Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as O Restless Heart. This was written by Faiz Ahmed Faiz, included in a subject Word Literatures in Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. फैज़ अहमद फ़ैज़ जो हैं वो एक रिनाउंड पाकिस्तानी पोइट हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं और रेवोल्यूशनरी हैं, जिनको 20th सेंचुरी के जो ग्रेटेस्ट उर्दू पोइट्स हैं उनमें से एक कंसीडर किया जाता है। इनकी जो पोइट्री है उसमें लव और रेवोल्यूशन के जो थीम्स हैं उनका एक ब्लेंड है, ठीक है। और जिसने जो लिटरेरी वर्ड है उसके ऊपर एक इनएडिबल मार्क जो है वो लेफ्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन की तरफ। फैज़ अहमद फैज़ वॉज बॉर्न ऑन 13th of February 1911 इन सियालकोट, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान। इनके फादर जो हैं सुल्तान मोहम्मद खान, वो एक वेल नॉन लॉयर हैं, एक वकील हैं, ठीक है, और सूफिज़म के डिवोट फॉलोवर हैं, जिस चीज़ का बेसिकली इनकी फैज़ अहमद फ़ैज़ की जो अर्ली लाइफ और थॉट्स हैं उनके ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जो है वो हुआ था। उसके बाद क्या है, फैज़ अहमद फ़ैज़ ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है वो स्कॉच मिशन हाई स्कूल सियालकोट से हासिल की थी और बाद में इन्होंने मरे कॉलेज को अटेंड किया था, जहाँ पर इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट स्टडीज़ को कंप्लीट किया। फिर वो अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री अर्न करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए, ठीक है। वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री जो है वो अर्न की और बाद में इन्होंने मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में उसी इंस्टीट्यूशन से यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से जो है वो हासिल की। उसके बाद इनके अवार्ड्स और रिकग्निशन है। इनको लेनिन पीस प्राइज़ मिला था 1962 में, निशाने इम्तियाज़ 1990 में एंड निगर अवार्ड्स 1953 के अंदर। उसके बाद डेथ की बात कर लेते हैं तो ही वॉज डाइड ऑन 20th of November 1984 इन लाहौर, पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के एक बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं, ठीक है। तो ये फैज़ अहमद फ़ैज़ की जो है वो बायोग्राफी है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी पोएम की तरफ जिसका नाम है ओ रेस्टलेस हार्ट, ठीक है। फैज़ अहमद फ़ैज़ जो हैं इनकी जो पोएम है ओ रेस्टलेस हार्ट, ओरिजिनली इसका टाइटल है दिले मुस्तर, ठीक है, उर्दू के अंदर। ये एक लिरिकल एक्सप्रेशन है इनर टर्मोइल की, ठीक है, लॉन्गिंग की और जो सौरो की, गम की डीप सेंस है उसकी एक लिरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इनकी बहुत सारी जैसे पोइट्री है उसकी तरह ये भी बेसिकली क्या है कि इसमें इंटरट्वेंस करते हैं ये पर्सनल इमोशन को लार्जर जो पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ। ये जो पर्टिकुलर पोइम है, ठीक है, ये फोकस करती है ज़्यादातर इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट एक इंडिविजुअल की, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है पेन के, लॉस के, और यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है पेन का, लॉस का, और जो सर्च है सोलेस के लिए, बेसिकली इसके बारे में ये पोइम जो है वो एक्सप्लेन करती है। इस पोइम में इस चीज़ों का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओ रेस्टलेस हार्ट की समरी की तरफ। तो पोइम जो है वो स्टार्ट होती है हार्ट को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए, यानी अपने दिल से डायरेक्टली बात करते हुए, और एक्नॉलेज किया जाता है कि इसकी रेस्टलेसनेस की एक डीप सेंस को, ठीक है। स्पीकर जो है वो कंफर्ट भी कर रहा है और क्वेश्चन भी कर रहा है अपने हार्ट को, ठीक है, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है जो सैडनेस और एंजाइटी है उसकी सोर्स को, ठीक है। जो टोन है वो सोरो की है, गम की है, दुख की है, लेकिन एक क्वाइट एक्सेप्टेंस भी है इस स्टेट ऑफ बीइंग की, क्योंकि पोइट जो है वो रिजाइंड है इमोशनल सफरिंग की रियलिटी के साथ, ठीक है। तो स्पीकर जो है वो एक तरफ अपने हार्ट को कंफर्ट भी कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ वो क्वेश्चन भी कर रहा है अपने हार्ट को, और वो उसकी जो सैडनेस और एंजाइटी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। टोन सोरो है, इसकी जो टोन है इस पोइम की वो बहुत ज़्यादा कहने गमगीन है, लेकिन एक्सेप्टेंस भी की जा रही है स्टेट ऑफ बीइंग की, कि इंसान जो है वो इंसान की जो सैडनेस की स्टेट है उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि पोइट जो है वो जो इमोशनल सफरिंग की रियलिटी है उससे रिजाइंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं एड्रेसिंग दी हार्ट। तो पोइम जो है वो स्टार्ट होती है हार्ट के साथ एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन की जाती है, और इसका जो अनईज़ है और टर्मोइल है बेसिकली उसको एक्नॉलेज किया जाता है। हार्ट जो फैज़ अहमद फ़ैज़ की पोइट्री के अंदर है वो बेसिकली एक सिंबल है किसका, सीट ऑफ इमोशंस का, ठीक है, जहाँ पर सारा जो लव है, लॉन्गिंग और पेन और डिस्पेयर है ये इंटेंसली फेल्ट होते हैं, ठीक है।
अब पोएम जो है और रेस्टलेस हार्ट के अंदर जो हार्ट की इमोशनल टर्बुलेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है एक डीप पर्सनल और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को, ठीक है। सेकंड नंबर पे है थीम्स इस पोएम के अंदर है लॉन्गिंग और सफरिंग के। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है लॉन्गिंग और सॉरो के थीम्स को जो हार्ट की रेस्टलेसनेस के सेंट्रल हैं, ठीक है। ये जो लॉन्गिंग है इसको डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि ये रिप्रेजेंट करती है अनरिक्यूटेड लव को, बिलवड से सेपरेशन की पेन को, और इवन लार्जर जो अनफुलफिल्ड पोइट की ज़िंदगी में उसकी डिज़ायर्स थी उनको, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ख्वाहिशात हैं या ये जो सफरिंग है इसके थीम्स पाए जाते हैं, और इन ख्वाहिशात को डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट किया गया है, जिसमें ये है कि पोइट की जो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं, उसकी बिलवड से जो सेपरेशन की पेन है और जो अनरिक्यूटेड लव है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद इनएस्केपेबिलिटी है सॉरो की, उसको पढ़ लेते हैं। पोएम जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है तो फैज़ अहमद फैज़ सजेस्ट करते हैं कि हार्ट की जो रेस्टलेसनेस है वो इनएस्केपेबल है, ठीक है। कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है पेन को जो हार्ट फील कर रहा है, ठीक है, और इस सफरिंग को इंड्योर करना होगा, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो कोई इजी कंसोलेशन ऑफर नहीं करते, लेकिन एक्नॉलेज करते हैं जो इमोशनल पेन की डेप्थ है उसको। उसके बाद इंड्योरेंस और पेशेंस की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि सॉरो की ओवरवेलमिंग स्टेट है, ओवरवेलमिंग सेंस है, इसके बावजूद भी फैज़ अहमद फैज़ जो है वो इंड्योरेंस की जो इम्पोर्टेंस है उसको एम्फसाइज करते हैं। हार्ट बेशक ये रेस्टलेस है, ठीक है, फिर भी ये जो ग्रीफ है इसके वेट को बियर कर रहा है और उसको बियर करने की जो है कोशिश उसकी जारी है। आगे क्या है कि ये जो पेशेंस है ये पैसिव नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फॉर्म है रेजिस्टेंस की अगेंस्ट द डिस्पेयर, यानी कि जो मायूसी है, जो गम है, ये जो दुख है, जो ये बेचैनी है, जो ये रेस्टलेसनेस है, जो ये बेकरार है, इन सब के अगेंस्ट जो है बेसिकली ये एक एक्टिव फॉर्म है रेजिस्टेंस की, ये एक पैसिव नहीं है। नेक्स्ट है सबटल होप। ये जो पोइम है ये प्राइमरीली फोकस करती है हार्ट के सौरों के ऊपर, हार्ट के गम के ऊपर, दिल का जो दुख है उसके ऊपर, लेकिन एक अंडर करंट है होप का भी, एक सबटल होप का अंडर करंट भी मौजूद है। जो स्टार्टिंग एक्ट है जिसमें हार्ट को एड्रेस किया जा रहा है कि इसको जो है वो एक सेपरेट बीइंग के तौर पर यहाँ पर इससे बात की जा रही है, ठीक है। वो ये इम्प्लॉय करते हैं इस बिलीफ को कि हार्ट की कैपेसिटी है कि वो सर्वाइव भी कर सकता है और एक दिन वो पीस भी फाइंड कर लेगा, ठीक है। तो हार्ट को एक सेपरेट बीइंग के तौर पर यहाँ पर स्टार्टिंग में एड्रेस किया गया है, ठीक है। उसकी बात क्या है, पर्सनल और पॉलिटिकल रेजोनेंसेस हैं जो, और रेस्टलेस हार्ट जो है वो एक डीपली, उसको आप पढ़ सकते हैं कि वो एक डीपली पर्सनल एक्सप्रेशन है इंसान के जो इमोशनल टर्मोइल है उसका। और ये इम्पोर्टेंट है इसको नोट करना कि फैज़ अहमद फैज़ इन्फ्यूज़ करते हैं जो पर्सनल इमोशंस हैं उनको कलेक्टिव सफरिंग की एक सेंस के साथ, ठीक है। ये जो हार्ट की रेस्टलेसनेस है ये सिंबलाइज करती है कलेक्टिव स्ट्रगल को जो लोगों की है, ठीक है, जिनके लिए फैज़ अहमद फैज़ लिख रहे हैं, वो जो पॉलिटिकल रिजाइम्स, कॉलोनियल पावर और जो दूसरी सोशल इनजस्टिस है उससे ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पोएम है जिन लोगों के लिए ये जो हार्ट की रेस्टलेसनेस, हार्ट की जो दिल की बेकरारी बेचैनी बताई गई है, ये सिंबलाइज करती है उन लोगों की कलेक्टिव स्ट्रगल को जिनके लिए फैज़ अहमद फैज़ लिख रहे हैं। वो जो पॉलिटिकल रिजाइम से, कॉलोनियल पावर से और जो दूसरी सोशल इनजस्टिस की फॉर्म है उनसे क्या हैं, उनसे ऑप्रेस्ड हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम के कंक्लूजन की तरफ। तो और रेस्टलेस हार्ट बेसिकली एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है इंसान की कंडीशन की, ठीक है, और कैप्चर करती है जो सॉरो और इमोशनल टर्मोइल है जो इसके साथ रिजाइड कर रहा है उसकी डेप्थ को। फैज़ अहमद फैज़ की जो एबिलिटी है कि वो हार्ट को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, वो इनकी पोएम को इंटीमेट और यूनिवर्सल भी बनाती है और रीडर को अलाउ किया जाता है कि वो जो है वो स्पीकर की पेन और उसकी जो ख्वाहिशात हैं उसके साथ एक डीप कनेक्शन, एक डीप सेंस ऑफ अटैचमेंट जो है वो फील करे, ठीक है। पोएम जो है वो रेजोनेट करती है उनके साथ जिन्होंने डीप इमोशनल स्ट्रगल्स को जो है वो एक्सपीरियंस किया होता है, और वो जो ख्वाहिश करते हैं एक ऐसी चीज़ जो उनकी सोच से पीछे हो, या वो लव हो सकता है, या वो जस्टिस, या फिर इनर पीस हो सकता है। तो ये आज की हमारी पोएम थी और रेस्टलेस हार्ट
ओ बेचैन दिल बेकरार दिल, ठीक है, जो कि फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है. Hope you guys understand this poem. So please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.